प्रदेश उपाध्यक्ष आदिवासी विकास परिषद के बड़े भैया महेश जी पटेल है और तमाम जितने भी हमारे युवा सामाजिक साथी जयस के यहाँ के सब लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे के लिए आए हैं, जल जंगल जमीन। काय के लिए आए? जल जंगल जमीन, है ना। और जमीन को बचाने के ये आंदोलन में आप शामिल हुए। मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों भैया ने एक कार्यक्रम किया था दाबड़ी में, बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें जीतू पटवारी जी भी आए थे ना। दाबड़ी में कार्यक्रम हुआ था, हजारों की संख्या में खारी दाबड़ी मतलब बाग टांडा कुक्षी अलीराजपुर ब्लॉक के मतलब जोबट तक के सभी लोग वहां पर शामिल हुए और प्रदर्शन हुआ जमीन को बचाने का। हुआ था कि नहीं हुआ था? आप गए थे कि नहीं गए थे? बताओ, हुआ था कि नहीं हुआ था? उसके बाद में भैया मैं आपको बता दूं, उसके जस्ट दूसरे दिन धार जिले के एसपी और एसडीओपी आदेश निकालते कि बल बुलाया जाए और वहां पर ड्रिलिंग कराई जाए, और उससे पहले कल वहां से एसपी साहब निकालते। तो मतलब हमारे लोग विरोध कर रहे हैं तो भी यहाँ के प्रशासन की कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इसका मतलब क्या है? हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। सुनी जा रही क्या आप बताओ? अभी मैं सुन रहा था यहाँ के एसडीएम साहब आए, एसडीओपी साहब आए, उनने तो बोल दिया कल से काम चालू होगा, बोल दिया उन्होंने। सुना कि नहीं सुना आपने? क्या बोला? कल से ड्रिलिंग होगी, सरकारी जमीन पे होगी, प्राइवेट पे नहीं होगी। प्राइवेट जमीन किसकी होगी? जिस किसान की होगी उससे हम सहमति लेंगे। अबे तो सरकारी जमीन किसने बनाई? क्या अलग से पैदा हुई? क्या किसी ने पैदा करी उसको? सरकार कब बनी आप बताओ? इस देश में संविधान 1949 को लागू हुआ, ठीक है, और तब से हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था बनी, हमारे पंच है, सरपंच है, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, सब है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई चाकरी कर रहा है, लेकिन ये जो जमीन है, ये जो अंग्रेजों की तरह काम कर रहे हैं ना, हमारे ऊपर पुलिस बल ठोक ठोक के ना दादागिरी करके डंडा चला के जमीन छीनने की बात कर रहे हैं। इनकी स्थापना भी 1792 में हुई थी। पुलिस बल की स्थापना और किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। अंग्रेजों ने की थी पुलिस बल की स्थापना। काहे के लिए की थी? आदिवासी समाज के जो क्रांतिकारी उस समय जल जंगल जमीन को बचा रहे थे अंग्रेजों से, उनसे लड़ने के लिए उन्होंने पुलिस की व्यवस्था की। उससे पहले कलेक्टर की व्यवस्था की 1762 में। तो मेरा यह कहना है जिला प्रशासन से कि जमीन 1762 के पहले नहीं थी क्या? अरे थी कि नहीं थी? 15 नवंबर गया, अभी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई। ये गौरव दिवस मना रहे थे, भयंकर नाच रहे थे बड़े बड़े कार्यक्रम करके। इनको पता नहीं भगवान बिरसा मुंडा ने क्या किया। इनकी तोप के सामने तीर कमान लगा के इनको निपटा के बाहर भगाया, लेकिन जमीन नहीं थी। और आज क्या हाल है? कोई अधिकारी आता है, डायरेक्ट बोलता है, लेटर निकालता, आदेश जारी कर देता है कि ये जमीन सरकारी है, यहां से हमारी माइनिंग होगी। अबे ग्राम में गांव का पटेल है, सरपंच है, चौकीदार है, तड़वी है, जो एक पंच बोलती जिसको ग्राम सभा बोलते हैं, उसको संविधान में रूढ़िगत ग्राम सभा को विधि का बल प्राप्त है। आर्टिकल 13(3) कम है, उसकी कोई बात ही नहीं करता। अभी एसडीएम साहब बोल रहे थे, भैया आपने भी सुना, बोले कि बड़े जो मिनरल्स होते हैं उसमें ग्राम सभा की परमिशन ली जाती है, छोटे मिनरल में नहीं। तो छोटे मिनरल के जमीन के नीचे नहीं आते, वो हवा में आते क्या? ऊपर से आते? ऊपर से टंगा के आ रहे क्या? हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं अपने जमीन में। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जिसकी जमीन उसका खनिज, लेकिन प्रशासन क्या बोलता है? सरकारी जमीन में हमारा खनिज। अबे तुम 1949 या 47 के पहले कभी गांव में गए थे? खारी दाबड़ी में, घोड़ा टकारी तलावड़ी में गए थे? कभी देखा था क्या इन्होंने? नहीं देखा। लेकिन जमीन इनको दिख गई, इनको जमीन दिख गई। और जमीन के नीचे हमारे लोग तो बड़ी मुश्किल से वो बड़वे को ला के आगते हैं, तब जाके पानी निकलता है। ये सालों ने कहीं का सैटेलाइट से सर्वे करा के खरीद देख लिया कि यहाँ ग्रेफाइट है, या गोल्ड माइंस है, या ब्लॉक है, फलाना ढिमका है। आपकी जमीन पर किसकी नजर नहीं है बताओ? भाई इनको गोल्ड खोदना है, ग्रेफाइट लेना है, तो एक उक्सी में या चौराहे पे क्यों नहीं खोदते? यहाँ क्यों नहीं खोदते? ये आदिवासी गांव में क्या कर रहे? भूखे नंगे गांव में, जहां हमारी बहन बेटियां बेचारी आज भी 1-2 साड़ी में पूरी जिंदगी निकाल रही है, फाटले लुगड़े में बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, वहां जाके क्यों जमीन ले रहे हो? आपको लेना है तो कुक्षी में ये बैठा खोदो, कहीं बैठा हो तो, नहीं तो ये चौराहे खोदो। इंदौर जाओ, भोपाल जाओ, दिल्ली जाओ, बड़ी बड़ी सिटियों में जाके खोदना चाहिए ना, लेकिन वहां नहीं खोदेंगे। कल करणी सेना का भाषण सुना आपने? करणी सेना का कार्यक्रम था हरदा में, उन्होंने मंच से वहां पे हजारों लाखों लोग थे, आधी रात तक उनका आंदोलन चला। आप तो अभी 1 ही घंटे में घबरा गए, यहाँ बैठे ही नहीं ना।
वो आधी रात तक रात भर आंदोलन चला और वहां के जो नेता थे वो सीधे प्रशासन को चुनौती दे रहे। वो तो सीएम ने पीएम को कुछ नहीं समझते, वो तो बंदूक चलाने की बात करते, वो तो बम फोड़ने की बात करते। लेकिन हमारे लोग करते क्या ऐसा? नहीं, हमारे लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे डाले डाले भी ये सोचते हैं कि अमरुपुरी भोंजू तिजु इतनी समझदारी वाली बात कर से ना हमरे वाटे लोड से कोई की नहीं कोई उसकी बात सुनकर आए ना आप लोग। तो थोड़ा सा सब्र रखा करो। सब लोग यहाँ पर मिलजुल कर बात करके आपको जमीन को बचाने के लिए इकट्ठे हुए, टाइम पास करने, हवा हुल्ला करने, नारेबाजी करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए। नहीं तो किसी के पास अभी समय नहीं है। लाइट आयली होगी, कोई पानी देना छोड़ के आयला होगा, किसी को खाद बीज डालना होगा, कानू हाट कर नहीं रहे, काना पानी आई रहे, कानू अस्पताल जा नहीं रहे, दुनिया भर में ढेर का काम अपना और घर में बाकी ती भी बसे कि नहीं हटे दाड़े। तो थोड़ा सा सब्र करो, प्रशासन को आने दो। भैया अपन आ रहे क्या एसडीएम साहब? हाँ, तो फिर से उनसे चर्चा की जाए व्यवस्थित। और जिस तरह से वो बात करके गए, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि उनमें ऐसी कोई मंशा है कि वो इस काम को रोकना चाह रहे। यदि वो नहीं रोकना चाह रहे तो मैं तो ऐसा कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में क्षेत्र के दोनों विधायक हैं। हमारे विधायक प्रतिनिधि के रूप में महेश जी पटेल भी हमारे बीच में मौजूद है, जोबट क्षेत्र के। मतलब जो 3 विधानसभा प्रभावित है, तीनों विधानसभा के हमारे पास लीडर है कि नहीं? तो तीनों विधानसभा के लोग जहां पर खनन करना है वहां पे इकट्ठे होकर पहुंच जाओ। इतना तो कर सकते हो ना मारना, ना कूटना, ना कहीं नहीं। जिस जमीन पर खोदने की बात करें वहां पे जाके बैठ जाओ। कर सकते ना? कर सकते कि नहीं? तो पीछे वाले नहीं करना चाह रहा, देखिए आते नहीं ऊंचे हो रहे, आवाज ही नहीं आ रही। अरे करना है कि नहीं करना है? कभी जमीन बचेगी नहीं तो पोलान खेत जाए, मारो थोड़ो जाए, रुंद जाने दो। तो सरकारी हतलो, इथे नवार निकाल रो, मारो तो कहीं नहीं, मारो राज्य। ऐसे में तो तुम्हारा भी जाएगा। बारी सबके आने वाली है। अल्ट्राटेक देख लेना, ठीक है? थोड़ा सा लिया, फिर बढ़ाया, ऐसे करते करते ये तो खोदते खोदते सुरंग निकाल देंगे नीचे, है ना? कब तुम्हारी जमीन निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा सबको संगठित होना पड़ेगा और समाज के लिए एक साथ एक आवाज पे सबको इकट्ठा होकर संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष संवैधानिक है ना, संविधान के दायरे में। हमको किसी को गाली नहीं देना, किसी को मारना नहीं, कूटना नहीं। बस ये है कि हथियार हमारे जिंदा होना चाहिए जो बाप दादाओं ने रखे थे। और वो हथियार आप सबको पता है, तीर कमान गोपल फाड़िया, है कि नहीं? लेकिन वो घर में रखना है, वहां विरोध में लेके नहीं जाना। नहीं तो ये पुलिस वाले तक्काए ले रहते ना, वो करणी सेना वाले गाली दे के जा रहा है, इनको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आपने वालों का गुराटी दे ना हिंतालिया, ते हिंताल केस बनाई थी, ते हिंद्रती भी तरक वाचीन रोणू बाकून लोडसून आपणू सब पहला इन लोडसून ने जागा ते वाचाड़सून। अलीराजपुर में हमारे बड़े भैया ने बहुत अच्छा संघर्ष किया, सभी लोगों सामाजिक साथियों के साथ मिलकर किया। आज वहां पर मतलब जो मूवमेंट है सरकारी कंपनी का वो थोड़ा डाउन हो गया है। अभी 4-6 दिन पहले हम लोग कलेक्टर महोदय से मिले, दोनों दल के नेताओं को भी बुलाया, उनने सामाजिक संगठनों को भी बुलाया। सब ने बोला, नेताओं ने भी बोला हमारे यहाँ कंपनी नहीं चलेगी, हमने भी बोला हमारे यहाँ कंपनी नहीं चलेगी, सब ने बोला कंपनी नहीं चलेगी। उन्होंने बोल दिया कि हाँ, जब गाँव वालों ने मना कर दिया, नेताओं ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, मतलब अब काम नहीं होगा। लेकिन कुक्षी क्षेत्र में ये जो हमारे यहाँ खारी दाबड़ी के बाद में जो घोड़ा टकारी ये जो गांव आ रहे हैं तलावड़ी वगैरह, वहां पर भी हमको ऐसा ही मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा। तो हमारे माननीय दोनों जो विधायक मौजूद है उनसे भी अनुरोध करता हूं भैया कि आपने अभी सिंगरौली में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके विरोध जाहिर किया है, उसी तरह से हमारे यहाँ जिस तरह से मूवमेंट चल रहा है यहाँ पर भी मूवमेंट बनाया जाए। बाकी हम लोग आपके साथ में बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जल जंगल जमीन की हर लड़ाई में हम पार्टी, संगठन, क्षेत्र, जाति, धर्म नहीं देखते और देखना भी नहीं चाहिए। देखना चाहिए क्या? क्योंकि जमीन का कोई धर्म नहीं होता, जंगल का कोई धर्म नहीं होता, है ना? और उस धर्म को हमारे बाप दादाओं ने बचाया है। तो जमीन हमारी माँ है और माँ का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई भील भिलाला पटल्या बारेला नहीं है, कोई कुक्षी जोबर टांडा बाग टांडा क्षेत्र नहीं है। ये जमीन मतलब जमीन है और जमीन को बचाने के लिए हमको सबको एकजुट होकर एक साथ संघर्ष करना है और उसमें जो साथ दे रहा है उसके साथ हम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश भाई, आपने बहुत ही सार्थक बात रखी है और हमारे वास्तव में हमारे समाज के हित में जो बात थी आपने रखी है। और इस धरने प्रदर्शन में जिस प्रकार के यहाँ के कुक्षी के नगर के